कोई है प्राण मेरा जैन शासन, तेरी आन न जाने देंगे, तेरी शान न जाने देंगे। उसके खातिर ओ मेरे भगवन, अपने नश्वर प्राण तजेंगे। महामहिम शासन तू ही है प्राण मेरा जैन शासन, मेरे जैन शासन। गूंज रही है आवाज़? आवाज़ गूंज रही है क्या? आज साफ आ रही है ना? हाँ। तू ही है प्राण मेरा जैन शासन। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्याणम, नमो वज्रयानम, नमो लोहे सविसावनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। दशलक्षण बंदो सदा भाव सहित श्रीनाय, कहूँ आरती भारती हम पर हो सहाय। देवादिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के 10 लक्षण महापर्व के 10 लक्षण धर्म के धनी 5 पांडव महामुनिराज के समस्त वीतरागी संतों के किसी का राग स्वीकार करने के पहले ये देख लेना कि ये जलाने के लिए तो नहीं दे रहा। एक राग जलाने के लिए होता है और एक मेरे आचार्य महाराज गुरु महाराज देते हैं, वो खिलाने के लिए देते हैं। एक राग में जलाया जाता है और एक राग में खिलने की कला सिखाई जाती है। दीपक भाई समझ में आ गया? ये धर्मानुराग खिलाने के लिए है और विषय अनुराग जलाने के लिए। और वीतरागता खिली हुई है, खिलावट है। वीतरागता खिलावट है, धर्मानुराग खिलाने के लिए है और विषय अनुराग जलाने के लिए है। कोई तुम्हें चैतन्य दे रहा है, आत्मा दे रहा है, उसमें देवगुरु की महिमा दिखा रहा है कि दूर कर रहा है, तो समझ लेना जलाने वाला महल है वो। पांडवों ने भीष्म पितामह के कहने से महल में चले गए थे। अर्धरात्रि के काल में लोभी विप्र के द्वारा महल जला दिया गया था। जलने लगे तब भी सुरंग खोज लेना, पहले तो जलने के पहले ही सावधान हो जाना। और जलने वाले में रहना ही नहीं, रहना ही पड़े। अक्षय नाम है ना? हाँ अक्षय है ना? हाँ, थोड़े थोड़े याद करने की कोशिश करूँगा, तुम भी हमारे नाम याद रखना। चैतन्य द्रव्य। क्या बोल रही थी भाई?
हाँ शाबाश, जलाने वाले स्थानों में जाना ही नहीं या जलाने वाले में रहना ही नहीं, और जाना और रहना पड़े तो सुरंग पहले देख लेना, और फिर भी सुरंग भी नहीं देख पाई और चले भी गए हों और फिर जलने लगे तो भी खोजने की कोशिश करना भीमसेन की तरह। ऐसे ये शरीर में रह रहे हो, जलाने वाला महल है, अब तुम्हें रहना तो पड़ रहा है, तो फिर क्या करना, सुरंग खोज लेना, इन सब में सुरंग खोज लेना। और यदि खोज नहीं पाए और जलने ही लगी ये शरीर अंतकाल में, तो भी उस समय भी सुरंग खोज कर निकल जाना, उससे आत्मा मत जलाना। अजरी हूँ अमरी हूँ न मरता कभी, चिदानंद द्रव्य न डरता कभी। ये निकाली सुरंग जलते काल में, मृत्यु के काल में, कि संसार के जीव मरते डरे, परम पदे कसी विलाली वंदन करे। भीमसेन जैसे महोत्सव मना रहे थे और लक्षाग्रह जल रहा था और दुनिया कह रही थी, जल गया था आधी रात्रि में। भाइयों, एक विप्र ने आग लगा दी थी दुर्योधन के कहने से, लोभ के वशों, और वह जलने लगा था। सब जगह खोजा, सब लोग तो शांत हो गए थे, देह छोड़ने को तैयार हो गए, लेकिन भीमसेन कह रहे थे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उपाय तो देखते हैं निकलने का। तो क्या मिल गई थी, कल ही पता है ना कौन ने बनवाई थी, विदुर जी ने पहले ही सुरंग बनवा दी थी। हमारे भगवान ने पहले ही सुरंग बता दी, घबराना नहीं, निकल जाना, आत्मा में जलाइए। हाँ, और उसके द्वारा निकले और भीमसेन ने उत्सव मनाया। सब उत्सव से गए और भीमसेन जलते काल में कैसे उत्सव मना रहे कि मुर्दा ले आए 6, कछु डर नहीं, और दोबारा लाके सब रोक रहे, कहा को लगे जो उपद्रव करवे के लिए। कौन? अरे भैया, आप कहते हो ना भैया लोगन को शांति देना चाहिए, अब अपने कछु मिलेंगे नहीं तो बेकगे का होगा, तो उन्हें शांति तो दिया है कम से कम। आप ही तो कह रहे थे कि अभी तो अपन यात्रा में जाएंगे, अभी हस्तिनापुर जा ही नहीं रहे, अब निकल के आएंगे। और उनने जलाने के लिए भेजा था, हम राज्य की वृद्धि करके आएंगे, उदय के भरोसे कृष्ण जी की ओर जाएंगे, वो सोच लिया। तो भैया एक काम करें, उनको ने एक शांति दिया है, अगर आप वैसी शांति दिलाने के लिए हस्तिनापुर नहीं चल रहे हो, वैसे तो चलो रात को पहुंच जाएंगे, सब कहेंगे मुर्दो आ गए, कौन आ गए, रात के 12 बजे पहुंच जाओ, कहोगो हाँ जो कहाँ से आ गए, घबरा जाओगे। तो उनके भूते ही भर के चले भैया, बस कुछ हंसी मजाक का टाइम नहीं है। 6 मुर्दा उठा ले आए, और उनके जब कंकाल देखे सब दुखी हो रहे थे, सब देख रहे थे कि पांडव जल चुके हैं, और दुख वेदन करने वाले दुख मना रहे थे, और खुशियां मनाने वाले कौरव खुशियां मना रहे थे। हैं? जले हुए सबों को पा ये निश्चय हुआ, पांडवों को अग्नि ने ग्रासीभूत कर लिया। दुर्योधन आदि के कौरव खुशियां मनाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में। जले हुए, अरे लक्षाग्रह जब जल रहा था वे खुशियां मना रहे थे, लेकिन भीष्म द्रोण तो देख करके
मूर्छित होते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया द्रोणाचार्य, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये मैं नहीं किया है। कौन कह रहा था? अरे भगवान, ये गृहस्थी में रहने का बड़ा दंड मिल रहा है मुझे, तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे पता नहीं चला, मेरे भोले से प्यारे से पुत्र चले गए। अरे इसका मैंने कैसे विश्वास कर लिया, इस दुर्योधन का मैंने व्यर्थ विश्वास किया। अरे रे, मैं तो समझ रहा था कि इसने दे रहा है। गूंज रही है भैया, आवाज समझ में आ रही है? मैं अपना वॉल्यूम कम करूं क्या? नहीं ना? हाँ, कम कर नहीं पाऊंगा, मैं करता थोड़ी हूं। ये मैंने क्या किया, ये मैंने दुष्ट कौरवों का विश्वास क्यों कर लिया? और इतना कहते भी हो गए बेहोश। और जब होश में आए तब क्या? होश में आ भीष्म सोचे कूटनीति, दुष्टों की ना लग पाई, मेरे कारण ही विनयी पांडव जल गए दुखोदाई। अरे रे, मेरे कारण मेरे प्यारे पुत्र जल गए। करोन वो क्रूरों का शासन अब भूमि पर हुआ दिखाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में अरे मेरी भूमि हस्तिनापुर दुष्टों के हाथ में चली गई, जिसके संरक्षण का बाहर पिता मुझे देके गए थे, आज वो दुष्टों के हाथ में चली गई। अब दुष्ट न जाने क्या करेंगे। जो अपने भाइयों को इस तरह जलवा सकते हैं, वे दुष्ट कौरव क्या नहीं कर सकते। तो उस काल में बैराग का समय था कि जब पांडवों की 6 लाशें आ गईं, देख करके अब रहना नहीं है। लेकिन क्या विकल्प आ गया कि ये दुष्ट न जाने हस्तिनापुर का क्या करेंगे, इसीलिए मुझे रुकना पड़ेगा। काय के लिए? हस्तिनापुर की रक्षा के लिए मुझे रुकना होगा, नहीं तो कल जे एक एक प्रजा की दशा यही करने वाले हैं। मैं अन्याय तो नहीं होने दूंगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, आप तो पलटने वाले। अज्ञानी मात्र विकल्प करता है, होते हुए कार्य का कर्ता कोई नहीं है। ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है, कोई किसी को बदलने में समर्थ नहीं। विदुरे विचारे बनवाई सुरंग, व्यर्थ ही चली गई। वे भी दुखी हो रहा है। कौन? विदुर जी। बता न पाया क्या काम की वो तो अरे रही, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान सम सब मेरा कार्य हुआ दिखाते हैं। 5 पांडवों विदुर जी विचार कर रहे हैं, जैसे मिथ्या दृष्टि सुरंग जान लेता है। मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, विजनेश्वर मेरे हैं, मुनिराज हमारे हैं, जिनवाणी हमारी है, ऐसा ज्ञान तो कर लेता है।
सुरंग तो जान लेता है लेकिन निकलना, प्रयोग करना नहीं जानता। सोचता है ये काम लूँगा, इसका काम लूँगा, तब तक तो काम तमाम हो जाता है। विदुर के मिथ्या दृष्टि के समानी, मैंने सुरंग तो बनवाई परंतु ज्ञान नहीं पा पाया उसका। ऐसे ये सब तो पढ़ा लिखा लेकिन भेद ज्ञान उसका प्रयोग ना कर पाया। ऐसा करके इधर क्या होता है, कृष्ण आदि यादव कुमार सुनकर दुख पाए, अरे दंडित करने कौरवों को निज सेना सजाए। जब ये द्वारिका में खबर नारायण श्री कृष्ण जी के निकट पहुंचती है तो एकदम दुखी हो गए और कहा सेना सजवाओ, हस्तिनापुर पर चढ़ाई की जाएगी। तब बड़े जने समझाए आवेश का कार्य शोभा न पाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। बोले एक महाशत्रु है जरासंध, प्रतिनारायण था और उसके साथ ही तो युद्ध होगा जी। मैंने तो जरासंध और कृष्ण जी के बीच में ही होगा, ये तो सहायक रहेंगे। तो बोले अगर अभी कुछ किया तो जरासंध का भी आक्रमण हो जाएगा और तैयारी अपनी कुछ है नहीं है, इसलिए आप दंड तो देंगे कौरवों को लेकिन थोड़ा सा अवसर देख करके। इसलिए बड़े लोगों ने शांत किया। फिर पांडवों ने कृष्ण जी का ही लक्ष्य करके, द्वारिका का लक्ष्य करके चल दिया कि नारायण कृष्ण जी के पास ही अपन चलते हैं, वो क्या समाधान देंगे वो अपन पहले सुन लें, फिर उसके बाद अपने कौरवों के साथ क्या प्रतिक्रिया करना है वो करेंगे। पहले बड़ों की सलाह लेना चाहिए, समझदारों की सलाह लेना चाहिए। आवेश में आकर के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, वातावरण बिगड़ जाया करता है। इसलिए शांत हो जाओ और कभी कसाय में कुछ मत कहो, ज्ञान के साथ बोलो, फिर आपके वचन बहुत संभले होंगे। क्या बोले? श्रीमद जी ने कहा है सत्य भी करुणा में कहो, सत्य को भी कठोर भाषा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहो अपना किसी को पीड़ा नहीं होना चाहिए, आपकी बात किसी को पक्ष ना लगे। आप जिनागम की गादी से बैठे हो तो बात वीतराग सर्वज्ञ की लगना चाहिए। वीतराग सर्वज्ञ के अलावा इस जिनागम की गादी से बैठ करके आज बोई दिन है बसु झूठ से ती, कितनी बार झूठ बोला था, अब ले ही लेंगे 1 मिनट। तो कितनी बार झूठ बोला था वसु राजा? एक बार, कथानुसार एक बार बोला था। और कहाँ चला गया? अच्छा हाथ खड़े करियो, जीवन में कई बार झूठ ना बोला हो, जको मतलब सवई नरक में जाए। एक आधा हाथ खड़ो करियो, जीवन में बचपन में जब से जन्म लाओ तब से एक ही झूठ ना बोला हो। अगर हम सब खड़े करा तो ऐसे खड़क लगे यार हाँ, एक ही झूठ ना बोले हो जीवन में आज तक कबू भी, बिल्कुल जब से हो बचपन तब से एक ही झूठ ना बोले हो। तो फिर जाको मतलब तो दीपेश भाई सभी डरक जाए वारे है फिर का है। सुनो भैया, उसका तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। धर्म
धर्म की गादी पर बैठकर और धर्म के विरुद्ध जैसे धर्म परंपरा बिगड़ जाए ऐसा झूठ बोला था। और वो झूठ आज तक चल रहा है। आज का अर्थ बकरा कर दिया था। हाँ, पूजा में बकरे का वो आज माने पुराना धान वो था और अर्थ क्या कर दिया? बकरा कर दिया। और पता था मूर्ख को, सही मूर्ख तो यही होगा, लेकिन पक्ष से बोला था। काय से? पक्ष से। किसका पक्ष था? नारद का। पता सही था, गुरुजी ने क्या अर्थ करो। पता होने पर भी लोग जीवों को खुश करने के लिए पक्ष से अगर आप बोलोगे तो ये भगवान की गादी है। क्षमा किसी को नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए बहुत संभल के बोलना, बहुत संभले वचन बोलना, यहाँ बोलना पड़े तो, नहीं तो बोलना ही नहीं। क्योंकि सत्य को करुणा में बोलो। अगर आपके अंदर करुणा नहीं है और प्रस्तुत करने की कला नहीं है तो ऐसा कभी मत कहो। चलो विषय कथा में आते हैं। विषय का विषयांतर नहीं है। हाँ, चल दिया था। कहाँ चल दिया था? कौरवों का लक्ष्य करके, नहीं, श्री कृष्ण जी का लक्ष्य करके पांडवों ने चल दिया। ज्ञाता दृष्टा मेरे साथ, परमेष्टि हमारे साथ। ज्ञाता दृष्टा हमारे साथ, परमेष्टि हमारे नाथ। नहीं कछु चिंता दिन भर भक्ति, कह देगी हमारा साथ। हम अकेले नहीं है। कौन है साथ में? जिनेश्वर की भक्ति है। जिनेश्वर की भक्ति के रहती हुए, जिनराज के रहती हुए हमें क्या डर है? किसका वह है? वह सोचो हस्तिनापुर छूट गया, जिनेश्वर के चरण हमारे हृदय में हैं और चल दिया है पांचों पांडवों ने। और जाते जाते पैदल जा रहे हैं, तब तक गंगा जी आ जाती है। तुम्हारी भाषा में जी हम ही लगा दी उन्हें। हाँ, और गंगा जी को जी लगाने वाले भागीरथ मुनिराज थे। उत्तर पुराण में भागीरथ मुनिराज ने उसी गंगा के तट पर जा कर के तपस्या करी और खड़े थे आत्म ध्यान में। तब इंद्र को इतनी भक्ति आई कि क्षीर सागर का जल लाया और मुनिराज के चरणों का प्रक्षालन किया। और प्रक्षाल किया तो वो गंगा जी में मिल गई। तब लोगों ने कहा गंगा क्या हो गई? पवित्र हो गई। तो भागीरथ जी ने गंगा को पवित्र कर दिया। उत्तर पुराण। और गंगई के तट से मुनिराज भागीरथ मुक्ति धाम पधारे हैं। गंगा के किनारे निर्वाण भूमि है भागीरथ मुनिराज की। इस अपेक्षा से तीर्थ कहलाई थी उस काल में। लेकिन वो जल तो चलोगा वो का है, वो क्षीर सागर का जल था जो तीर्थंकरों का नवन होता है। क्षीर सागर का जल संकेत, और वो भी मुनिराज के चरणों का गंधोदक। इसलिए तो गंगा नदी आई है बीच में विहार करते काल में। तब क्या करते हैं वो? 5 पांडव विहार कर गंगा के तट पहुँचे। पार करने गंगा को एक नौका में बैठे। पार करने के लिए एक नौका आ गई है, जो धर्म की नौका बैठ ज्ञानी भवसागर तिरते हैं। 5 पांडवों की मंगल में
बड़े आनंद के साथ में नौका में बैठ के पांचों पांडव माता कुंती के साथ में जा रहे हैं। भगवान जिनेश्वर की भक्ति करते हुए प्रसन्नता के साथ में हसनापुर में रुदन मच रहे हैं। इधर आनंद महोत्सव हो रहा। कहाँ? हाँ, लोग बाहर में समझ रहे हैं क्या हो रहा है और ज्ञानी सुरक्षित चेतन में बैठा। जब पहुंचते जा रहे थे तो जाते जाते क्या होता है, नदी के बीचों बीच जानो काट की दुखदाई। नदी का बीच था तो नौका अटक गई, आगे नहीं बढ़ रही थी। पीछे भी ले जाना चाहा नाविक ने, नहीं पीछे हट रही थी। नाविक बोला बलि चाहे रही तुंडिका दुखुदा। सुनो राजन, सुनो, आप कौन हो मुझे पता नहीं है। राजन तो कहा, राजन तो मिट गए। सुनो, आप यहाँ की जो देवी है, कई बार वो बलियाँ चाहती है तो मुझे एक बलि देनी पड़ती है। वो बलि चाह रही है तो आप सभी में से किसी एक की बलि हो तभी आगे बढ़ता पाते हैं। पांच पांडवों की मंगल में भीमसेन जी बोले तो तू हमें नहलाएगा, माला पहनाएगा और गर्दन काटेगा तो बलि देगा तू गवाही? बोले तू हमें नहलाएगा, माला पहनाएगा, उत्सव मनाएगा और मैं गर्दन काटेगा। नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा आपकी, ना मुझे गर्दन काटना है ना मुझे कुछ करना है। आप तो कुछ मत कीजिए, एक जन नौका में से उतर जाइए, वो देवी अपने आप तुम्हारी पूजा करे, जो जाने वो जाने, हमारी नौका बढ़ जाएगी आगे। हम तो जो ही करते हैं, एक जैसी अटकी उसमें से एक को पकड़ा और डाल दिया। मेरी हिम्मत नहीं है तुम पांचन में से किसी को उठा के डालने की, नहीं तो मैं तो एक पकड़ के डाल देता हूँ। और मैं ही क्या, हमारे जितने नाविक रहते सब मेरो सहयोग करते हैं और किसी को भी एक को पकड़ के डाल देते। बोले बहुत अच्छा, तुम काहे नहीं डले? अगर ऐसा ही होता ना तो एक आध बार भीमसेन बोले, अर्जुन बोले भैया तुम ही डल जाते। युधिष्ठिर बोले ये समय नहीं है इसका, इसकी बात सुनो क्या कहना चाह रहा है। अरे बोले भीमसेन जी कि भैया एक ही काम बताऊं मैं, नाविक को पकड़ के डाले देते हैं और नाम में ले चलता हूँ, ताकि ये तुड्डी का हमेशा के लिए तुष्ट हो जाएगी और नाम तो मैं चला लगो। बोले भीमसेन मजाक का समय नहीं है, हैं? युधिष्ठिर बोले भीमसेन सो पाए बताओ भाई, पहले तो किया परिहास। परिहास समझ गए? हाँ जी, कह रहे दबे को पकड़ के डाल ही देते हैं। फिर युधिष्ठिर बोले फिर स्वयं। युधिष्ठिर बोले एक काम करो, मैं समझ गया उपाय है, नाविक भाई तू इन सबको ले जा, मैं उतरा जाता हूँ। कुंती बोली नहीं बेटा मैं उतरी जाती हूँ। तब तक अर्जुन बोले कैसी बात करते हो, मैं उतरूँगा। नकुल सहदेव बोले मैं उतरूँगा। भीमसेन जी कह रहा तुम सब रे उतरोगे, चलो भैया सब उतर जाओ, मैं अकेला बैठ के जाऊँगा। और इतने कह कर के पंच परमेष्टि भगवान की कूद पड़े काय में, और सब देखते रह गए भैया 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 आप तो हमारी सो भाई चली गई, ये कब आओ ये कब आओ, खाना भी क्या होगा कि नहीं अब बचना मुश्किल है। वो ग्रासित कर लेती है, डुबा देती है, मुझे आज तक एक भी। और जैसे ही भीमसेन कूदे और नौका चल दी। बोले देखो ये उसी का कार्य था। युधिष्ठिर
उतरते भीमसेन के नौका चलते पाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में सुनो जी मंगल जैनपुरा। जैसे ही नौका चली भीमसेन बोले आज देवी कोई पकड़ के ले जाऊंगा। हाँ जी, क्योंकि समझ गया चक्कर तो है कि नौका चलने लगी थी। बोले नाविक झूठ तो नहीं बोल रहा था, बात तो सही कह रहा था। कई बार पागल बनाने की बातें करते ना। तो बोले अच्छा जी कोई चाह रही है, मैं बताता हूँ इसको, जिसके अमृत भोजी होकर के जी बलि चाहती है, आज आज कैसे बलि लेगी। अरे जिसको अनंत बल के धनी भगवंतों की अनंत बलि है, अनंत बल है, और भगवंतों की अनंत भक्ति रख के जो अनंत बलि हुआ, उसके सामने कर्म बलि भी कछु नहीं कर पाए, तो ये क्या करेंगे। समझ में वाक्य जल्दी में बोल गया मैं। अनंत बल के धनी भगवंतों की अनंत भक्ति का जिसे बल है, अनंत भक्ति मतलब अंत रहित भक्ति, उसका जिसे बल है, कर्म भी थर थर कांपा करते हैं उसके आगे, तो ये क्या करेगी। तो डिका और ये सब आंदोले अब देखते। सो उसने क्या किया, धर्मगर रूप तुंडिका भीमसेन की ओर बढ़ी। सामान्य रूप में नहीं आई, कौन से रूप में आई, मगर के रूप में ग्रासीभूत कर जाऊंगे। वो तो कौतूहल था उसका तो। और दोनों में हुआ युद्ध, वो आई गिरफ्त और पकड़ा और फेंका और एक ही या कौन से लड़ रहे हैं। डरना नहीं चाहिए। देवी खड़ी और भीमसेन बोल रहा जो क्या करते हैं, तुम तो नाम से सोच रहे हो, नमो अरंताड़म का करें। बात तो सच्ची है, कोई देवी तो है जहाँ, तो पहले ही चले गए। तो हाँ नौका चलन लगी, कोई तुंडिका आएगी मोह भक्षण कर जाएगी, तुंडिका आएगी और मोह भक्षण कर जाएगी। जो परिणाम करोगे सो वो तुम पे हावी हो जाए। अपने परिणाम को सदा निर्भय रखो। अरे जिनेश्वर की जिन्हें भक्ति है, चैतन्य की जिन्हें दृष्टि है, उनका कौन का करे। अरे भयम भय भी भयभीत होके भाग जाता है, अन्य तो का बात कर। फिर क्या हुआ, दोनों में हुआ युद्ध, विपत्ति भयानक थी खड़ी, विशाल मुंह बना। और उसने पहले तो खूब लड़ाई लड़ी उनने, तो उसने किया ऐसा काम नहीं चलेगा, तो उसने खूब बड़ा नदी के बराबर ऐसा रूप बना लो। समझ गया भीमसेन के, जब वो उसी का काल है। उदरास्त करती है पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते, मुंह बना करके ले गई पेट में। अब मैं कई बार जब मेरा टाइम पूजो हो जाता है तो यहीं छोड़ता हूँ। भीमसेन जी को मगर बना करके लील गई तुंडिका। अब चार ही पांडव रहेंगे कि 5 होंगे। तब ये अम्मा लोग कहते भैया जी हमें पता है सब 5 पांडव शत्रुंजय जैसे मोक्ष गए। ये तो हमें ही पता है, घबरावती जो कछु हो वो हो ही जाएगा, कछु ना। लेकिन हमारे बच्चों की नींद नहीं लगती कि भीमसेन को पेट में क्या हो रहा। वो तुंडिका ने जब पेट में लील गई ना, जब अंदा घबरावती अभी नहीं छोड़ूंगा बेटे अब। तो जैसे भीमसेन वहाँ पहुँचे, देखो किसी भी स्थिति में अपने आत्मबल को नहीं छोड़ना चाहिए, कायर कभी नहीं होना चाहिए। कायर नहीं होना, कभी कायर नहीं होना। कैसी भी विपत्ति आए जैनी होकर नहीं रोना, कभी कायर नहीं होना, कायर नहीं होना,
कभी कायर नहीं होना। कैसी भी विपत्ति आए जैनी होकर नहीं रोना। देवसात गुरु मिले थे भाई, जिनवाणी मिली है भाई। अब क्या करे यार, जरेसा दात है, काय का डर। पहुंच गए पेट में और तो क्या किया, भाभी भीमसेन मुष्टिका का प्रहार करें भाई। काय में चबाने तो नहीं दिया, चबाया ऐसा मुंह में, गर्दन में 2-3 बार मारी। सो उसने क्या किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा कि जब मुंह में नहीं रख पाऊंगी, तो सीधा मुंह बनाया और अंदर ले गए। तो पेट में जा कर के जगह श्वास नहीं मिल रही, वहाँ भी लगे मुट्ठी लगे और हाँ लखे। सोच नहीं लो, घबरा गई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझसे सहन ही नहीं हो रहा, मेरा बल कहाँ चला गया, मेरा बल कहाँ चला गया, मैं क्या करूं, इसको मैं मार नहीं पा रही, क्या हो गया। तब भाई अवधि ज्ञान लगाती है। कौन कि आखिर जे है कौन, कोई देवई तो नहीं है जे, हम तो बेंतर जाति के हैं, और जे कहीं वो दूसरा वाला देव ना हो जो दंड देने आया हो। तो समझ गई, लख महापुरुष, ये तो महापुरुष हैं, पुण्यवान पांडव हैं, इनके आगे हम छोटे मोटे बेंतर लगते काय में हैं। बड़े बड़े देव इनके चरणों के सेवक हैं, इनके अंदर दिन धर्म हैं, अब मैं क्या करूं। सो जल्दी से उसने अपना रूप बदला। लख महापुरुष माया समेट चरणन में गिर गई। क्षमा करो, क्षमा करो। जब ये मुष्ट का प्रहार करे ना तो बेचारी सहन नहीं कर पाई और चरणों में गिर गई। कैसी भी विपत्ति हो महापुरुष धैर्य न तजते हैं, 5 पांडवों की मंगल में। अध्यात्म का सिद्धांत, जो चिदानंद हूँ चैतन्य प्रभु हूँ, यह ध्वनि का किया प्रहार, और मिथ्यात्व तुंडिका नासनहारा, सुबह शस्त्र अविकार। मिथ्यात्व ने ग्रासीभूत किया था, तो भीमसेन ने जैसे उसको ग्रासीभूत किया तो क्या मारा, ऐसी मिथ्यात्व ने ग्रासीभूत किया तो गायक हूँ, चिदानंद हूँ, परमानंद में हूँ। जे मुष्टिका का प्रहार किया तो मिथ्यात्व तुंडिका भागी है। मोह नाशने का उपाय श्री गुरु कहते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल। और क्या होता है, जब वह अपना असली रूप बना करके श्री भीमसेन जी के पास में आई हैं और क्षमा याचना करने लगी, तब भीमसेन क्या करते हैं, बोले कि सुनो, क्या समझती है तुम, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। बोले क्षमा करें, ये तुझे शोभा देता है, देवी होकर तू खाती है मांस, ना ना ना। तो क्या करती है, तो ये भूख लगती है कि नहीं नहीं, तो फिर ये क्यों कर, कोतूहल है, मेरा कोतूहल है। क्या है तेरा कोतूहल है, हिंसा करने का कोतूहल है। चरणन में गिरी है, देवी मुझे क्षमा कर दो। क्षमा तो ठीक है, अमृत भोजी होकर ये पापकारी करती, आज के बाद कोई हिंसा नहीं करूँगी। हिंसा नहीं करोगी, स्थान छोड़ जाओ। जो वाला कौन सा वाला, ये नदी वाला स्थान छोड़ के चले जाओ, नहीं तुम्हारे पास देवी शक्ति है तो मेरे पास जिन भक्ति है। का तुम अपनी शक्ति दिखाओगे तो हम भी अपनी शक्ति दिखाए वाले हैं। बोले मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए, आपको भक्ति के आपके वचन ही मेरे शक्ति जैसे लग रहे हैं, मैं तो कांप रही हूँ।
छोड़ो स्थान, आज के साथ पापकारी बंद करो, क्षमा याचना करके बारंबार प्रणाम करके वो स्थान छोड़कर भाग गई। अब चारों पांडव दुखी सी होकर किनारे तो पहुंच गए थे, दुखी हो रहे थे, ऐसे लग रहे थे अब का जीवन रहा। शोभा चली गई, बहुत दुखी होते हुए चले जा रहे थे। तब तक तो भैया कौन पहुंच गए, पीछे से आई आवाज। तो आवाज सुनकर बड़े प्रसन्न भय लग गए सभी। भीमसेन भीमसेन। तो माता देख रही है कि बेटा तो कचू कचू आओ तो नहीं कि भाव नहीं, बेचारी बजरू परेशान हो गई। कौन वहाँ मित्ते मुक्के गले तुम्हारी भाषा है कि भाग गई, वो वह नहीं भागा। अरे वाह है, कैसे हुई वो, लेकिन अपना बल नहीं छोड़ना, कभी कायर नहीं होना, हमेशा भगवंतों की भक्ति रखना, डरना नहीं किसी से, ध्यान रखना। अगर तुम डरे, लौकिक भाषा कहें सोई मरे, समझे, कल्पना के भूत बना ले तो ये साक्षात भूत है। तो तुम तो कल्पना की भूत बना के ही डर जाते हो, कोई हो ना कोई हो या नीम है, अच्छा ये पीपल है, पीपल बोले यहाँ जहाँ आवाज आते। अब कितने बजे कि रात के 12 बजे। अब एक दिन रात को टाइम है तो 12 बज रही तो पीपल पड़ेगा, तो पहले ही आवाज आने लगी। आवाज नहीं आई ताकि पहले ही आवाज आने लगी, और आवाज आ ही नहीं रही तो भी आवाज आ रही है। काय की आवाज आ रही है, कोई की आवाज आ रही, सने सने आवाज आ रही, सने सने आवाज। अब सने सने तो होगी रात में, और क्या होगा है। और वो पत्ता ही लो सोई आपत, और वो पत्थर गिरो सोई आपत, और एक आध गिरो तो गिर ही पड़े, कछु नहीं हुआ, बस पहले भी भूत बना रहा तो व्याख्या। ये साक्षात सामने थे। हमें तो जिस शिक्षा है देना, कभी डरना नहीं। अरे तुम्हारे साथ नमोकार मंत्र है, पंच परमिष्टि है, काहे को डरते हो। साक्षात भी जाएंगे तो तुम्हारे नमोकार मंत्र की छाया भी, जहाँ लेने वाले की छाया भी पड़ती है, उससे कांपते हैं। अन्य की तो बात छोड़ो। यदि कभी नहीं डरना, ये आचार्य इनके मूल ग्रंथन में लिखा है, देख लेना उठा करके। और जैसे क्या होता है, फिर क्या होता है, सब मिले आपस में और चल दिए। विप्रवेशधर, युधिष्ठिर बोले कि अब ये राशि वेशभूषा को निकाल दीजिए, क्योंकि अब अपन पहचाने जाएंगे, अपने वेश बदल के चलना है। तो वेश ब्राह्मण का धारण कर लिया। विप्रवेशधर पांडव धीरे धीरे गमन करें, माँ कुंती को साथ में लेकर वो तो गमन करें। वे तेज चल सकते थे, लेकिन माता कुंती को साथ नहीं छोड़ रहे थे, और उनको आगे आगे करके चल रहे थे। जैसे कुंती माता को आगे करके पांचों पांडव चल रहे थे, उसी प्रकार अब का सिद्धांत तुम बता दो, बहुत दिन हो गए हैं। क्यों धर्मी जिन वाणी को आगे करके हमेशा चलते हैं, पांच पांडवों अपना सोच चलाते हैं। पहले जिनवाणी, जिनवाणी क्या कहती है, जो बोलते हैं पहले जिनवाणी, चलते हैं तो जिनवाणी। हमें टोर्च लेकर चल रहे हैं ऐसे, ये कौन चला रहा है, पहले जिनवाणी को चला रहा है, कोई जीव न मर जाए, समझ में। जिन प्रवचन मणिदीप जोन के आगे आगे, एक ही भाव का अनुवाद है भूधरदास जी के द्वारा। भगवान जिन प्रवचन रूपी दीपक जिसके आगे आगे चलता है, उसको कोई दुख और पीड़ाएं नहीं होती हैं। तो पांचों पांडव जो लौकिक जननी बिना लोक व्यवहार कौन सिखाए। जी माता नहीं होंगी तो हमें कौन शिक्षा देगा। अरे जी माताएं नहीं होंगी तो हमें कौन सिखाएगा। ये तो एक की बात है लौकिक, तुम इनको छोड़ के चले जाओगे तो कौन सिखाएगा तुम्हें क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। तुम क्या जानो, अभी कसाय में तप रहे हो। इनकी आंखों में इनका अनुभव बहुत बड़ा होता है। बुजुर्गों का अनुभव नहीं लिया तो होश में जोश में होश खो बैठो। और
त्यों जिन वाणी के बिना लोकोत्तर मार्ग कौन दिखाए। अरे अनाथ बे हो जाते वे जो इन्हें छोड़ के जाते हैं। जब माता तेरे घर में न माँ है न माँ है, माँ आत्मा कहाँ से होगा? दो माँ बोल गया। ना तो माँ है, माँ मतलब लौकिक माँ, और ना माँ है जिनवाणी माँ। अब तू आत्मा आत्मा करता रहता है, कहाँ से होगा? ना लोक व्यवहार है ना मोक्ष मार्ग का व्यवहार है, तो परमार्थ कहाँ से आ जाएगा? जिन्हें ये आवाज करती हैं, खांसती रहती हैं, चलो इनको छोड़ जाओ आश्रम को, रखे इन्हें, छोड़ दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। और अगर तू खांसता था उस समय, वो माँ तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दी थी, तब क्या होता? और फिर क्या लगता है, पिताजी बहुत से शास्त्र रख गए अलमारी में भर भर के, सो उठा के लाए और यहाँ ढेर लगाओ चैतन्य धाम। आप क्या नहीं लगते होंगे? और लगा करके और चले गए आराम से। का है भैया? जब तक ये बोले का है भैया, जगह नहीं है घर है। अच्छा, जिनवाणी को जगह नहीं है, हैं? कभी जिन और सबको जगह है भैया, बहुत ऐसे जगह नहीं थी सो रख चले। जहाँ सरस्वती को जगह नहीं होगी, माँ लक्ष्मी को भी जगह नहीं है। कभी ये नहीं सोचते हो कि तिजोरियों के पैसे बहुत बढ़ गए और उठा करके गड्डियाँ ढेर लगा के चले गए कि ये बोले का भगे जी का छोड़ के जा रहे भैया, बहुत भर गाओ, अब तो जगह नहीं है। मानो जड़ को तो संभालने के लिए एक के बाद दूसरी तिजोरी ले आओगे और जिनवाणी के लिए कहोगे जगह नहीं है। सोचो क्या होगा? जिस घर में जिनवाणी को जगह नहीं मिलेगी, वहाँ सुख शांति को जगह नहीं मिलेगी। समझ में आए? जिस घट में जिनवाणी नहीं, जिस घर में जिनवाणी नहीं है वो शमशान है, जिस घट में जिनवाणी नहीं है वो मुर्दा है, चलता। जितना हो सके बच्चे शांत हो जाए तो बढ़िया है। क्या होता है? आगे आगे जा रहे थे, कौशिकपुर पहुँचे, श्री जिन मंदिर में पहुँचे, जिन रूप लक्ष्य द्रूप को अंतर माई बजे, उत्तम कुल के जान पतिया आदर करते हैं। आगे पहुंच गए हैं कौशिकपुर। कौन सा? वंश लिखे हैं ना, ऐसे लिखवा देंगे, बाद में लिख देंगे जी, लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग ऐसे लिख देंगे, आप भी लिख सकते हो और आपको पूरा चरित्र संक्षिप्त में याद रह जाएगा। प्यार करते हुए वे पहुँचे हैं कौशिकपुर। कहाँ भैया बोलो? कौशिकपुर में सबसे पहले बड़ा विशाल नगर था, तो नगर नहीं घूमे, मंदिर देखा उन्होंने। तो जिन मंदिर में दर्शन कर रहे थे, दर्शन करते हुए उत्तम पुरुष लग कर के राजा स्वयं आए हैं उस समय योग से, और राजा ने उनको देख करके, विप्र के वेश में थे, तो चेहरा और उस सबसे देख करके लगा कि ये कोई उत्तम कुल के पुरुष लग रहे हैं, विप्र के वेश में भले हों लेकिन ये राजकुमार जैसे लग रहे हैं। चिन्हों से तो इनके ऐसे लग रहे हैं कि ये विप्र नहीं है, अपितु कोई राजकुमार हैं। तो राजा ने अकेले में जाकर के किया जिनिरूप, तो उत्तम कुल के लके निपति आदर करते हैं, किया सत्कार दुष्ट सन। परिचय पूछा किनसे? हाँ, पांचों पांडवों से परिचय पूछा है।
पूछने लगे, चरणों में गिर के, आपको बताना पड़ेगा, कुछ नहीं, हम विप्र लोग हैं, जा रहे हैं ऐसा। उन्होंने तो ऐसा कहा। तब तक माता के चाहिए, माता ये जननी तू झूठ ना बोलेगी, हाँ तुम एक बार मुझे सत्य सत्य बता दो, मुझे ये लग रहा है ये कोई क्षत्रिय कुमार है, और मुझे ये पता था कि इस मंदिर में 5 ब्राह्मण के रूप में वेश धरकर एक माता के साथ आएंगे, वो तुम्हारी पुत्री के बर होगा। जिसके साथ बड़ा भाई होगा, 4 भाई और होंगे, वे सब वो तुम्हारी पुत्री का बर होगा। सच बताओ माता जी, युधिष्ठिर हैं क्या? क्योंकि मुनिराज की घोषणा थी। तो बोले भाई, जब मुनिराज ने जो कहा है तो वो झूठा कैसा होगा? बोले बड़ा दुख हुआ था, मेरी पुत्रियां विरक्त दुखी थीं जब से सुना था कि पांडव जल गए। कि मुनिराज की वाणी अन्यथा कैसे हो जाएगी? लेकिन इस रहस्य को रहस्य ही जानना राजन, इसको घोषणा नहीं करना। और राजा प्रसन्न हुए और क्या किया? किया सत्कार निज कन्या संग विवाह करे, जो शुद्धात्म का परिचय आग्रह कर, जो शुद्धात्म का परिचय पा, धर्मी हर्षाते हैं पांडवों की मंगल में। वो राजा का नाम था चंडवाहन। क्या नाम था? महाराजा चंडवाहन। उनकी 10 पुत्रियां थीं और एक सेठ की पुत्री थी, जो 11 पुत्रियां एक साथ ही इंतजार कर रही थीं कि इन सब के बरने वाले युधिष्ठिर होंगे। तो युधिष्ठिर के साथ में क्या किया है? विवाह। अब विवाह में हम तो रुकते नहीं हैं, इसलिए अब हम तो आगे बढ़ रहे हैं। अब तभी रुकना हो तो पांडव पुराण में रुकियो, कैसो विवाह बाबू देखो। अब वो विवाह हम नहीं बता, हम तो विपरीत वाह अंत में आए वाले हैं। तो क्या होता है? बहुओं चंडवाहन निप्र की 10 कन्या, वसृष्टि की 1 कन्या, बहु विवाह दुष्ट संग हुआ, विचित्रता लखो घना, कर बिहार आगे फिर बन माई पहुँचते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। राजा ने सत्कार किया, राज्य तिलक किया, बहुत सारा धन दिया और अपनी 10 पुत्री और एक सेठ जी की पुत्री, ऐसी 11 पुत्रियों का विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ। एक शब्द डाला है, कर्म की बड़ी विचित्रता है। तो कर्म की बड़ी विचित्रता है मतलब ऐसी हालत में भी पुण्य कर्म आकर के पूरी व्यवस्था कर रहा है और विवाह हुआ है। फिर युधिष्ठिर बोले, आगे जाकर जब हम हस्तिनापुर में अपना राज्य बसाएंगे तब आपकी पुत्रियों को ले जाएंगे। और आगे के लिए विहार कर गए और विहार करके चले जा रहे थे। जाते जाते युधिष्ठिर जी को बहुत प्यास लगे। प्यास के कारण युधिष्ठिर के वृक्ष के नीचे पड़े। तीव्र प्यास लगी थी तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के गिर गए। खोजा जल, लेकिन जल तो कहीं नहीं मिला और रात्रि हो गई। अब भीमसेन बोले कि स्थान योग्य नहीं है, इसलिए अर्जुन से कहा कि तुम और नकुल दे सह दोनों भैया माता को लेकर आगे नगर की ओर बढ़ जाओ। मैं भैया को यहाँ रात को यहीं रुक रहा हूँ,
क्योंकि ये सूना स्थान है, माता सहित यहाँ रुकना मुझे उचित नहीं लग रहा है। युधिष्ठिर ने कहा तुम चारों चले जाओ, मेरा विकल्प मत करो। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं, मैं रुकूंगा। तो वो रुक गए और शेष पांडवन, 3 पांडव और माता कुंती चले जाते। अरे रात्रि में शेष प्यास के कारण शेष भ्राता आगे बढ़े, भीमे बहीं कड़े। रात्रि में वो भयानक वृक्ष था, वो कहलाता था पिशाच वृक्ष। क्या? हाँ, ये जितने राक्षस है ना व्यंतर जाति के हैं, ये पांडव पुराण में इनसे लड़ाइयाँ हुई हैं। ये पिशाच वृक्ष कहलाता था। रात्रि में पिशाच भीम को ललकारित पाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में। पहले तो उस पिशाच वृक्ष के नीचे तो छोड़ो, उस स्थान पर आसपास कोई व्यक्ति नहीं रुक सकता, क्योंकि वहाँ एक व्यंतर का कोतूहल था। हाँ, वो व्यंतर जो था ना, वो अपना भयानक रूप और आवाज़ किया करता था। अगर वहाँ कोई रुकता था उसमें, वहाँ कोई नहीं रुकता था। लेकिन वे वहाँ रुकने की तो छोड़ो, वही वृक्ष के नीचे आराम से बैठे थे। वे लेटे थे और वे बैठे। मौत का डर नहीं लगता कर रात के 12 बजे आवाज़ आ रही है। भीमसेन जी ने को है डर वर अपने कछु नहीं लगे, आराम ना बैठे बैठे न वो कर मैंने कछु डर ही नहीं लगो। ए उठ, पता नहीं मैं यहाँ का अधिष्ठाता हूँ, मेरे क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तू कैसा है कि तुझे मौत का डर नहीं लग रहा? कि पता नहीं तुम्हें डर लग रहा है कि मुझे लग रहा है। तुम्हें लग रहा हो तो भाग जाओ, मैं तो बैठा हूँ। जो ज्यादा आवाज करे भाई को डर लगा, जो शांति से बैठा भाई क्या को डर है? पिशाच की ललकार सुन भीम वैसे ही बैठे पाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में। जाका नाम है निर्भय था, आप ऐसे ही निर्भय रहो। समझ में आया? अरे भगवान है हमारे साथ। अजय भक्ति का बल ऐसा होता है, समझो तो सही। 11 से बैठे क्या करेंगे? हमारा आयु कर्म पूरा नहीं हुआ तो कौन है मारे वालों? और असाता का योग नहीं है तो हमें कौन हमें दुखी करने वाला, कौन बीमार करने वाला? हम तो वे बीमार कर देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को जला देंगे, एक ही को नहीं रहने देंगे। जैसे वही पूरा करता धरता हो है, वो झूठी झूठी कल्पना करके डरने लगते हो। अपनों का जा रहा हो, अपन कछु नहीं करेंगे कि नारियल दे देते, बाकी नाम से दे देते, जाके नाम से दे देते, अपने चढ़ाना बढ़ाना कछु नहीं है। डर काय को गए, अब वो डर गए तो ना सब कुछ आफत करनी पड़ेगी। तुम डर क्यों रहे हो? वीतराग के रहते हुए डरने की क्या जरूरत है? जे 3 लोक के नाथ के चरणों में रहा करते, उन्हें कोई भय नहीं होता है। और आराम से निर्भय होकर के बैठे। जो चिद्रूप लखा बेधर्मी, कर्मों से नाई डरे। कर्म कितनी ललकार लगाए, लेकिन चैतन्य रूप को देखने वाले धर्मात्मा कभी नहीं डरा करते। तो ही ललकार सुनकर भी भीमसेन वैसे बैठे, भयानक रूप धरे भीम पे आते दिखाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में। सुनो जी मंगल जैन पुराण। और भीमसेन के सामने भयानक रूप बना करके आया और आ करके और उसने अपना प्रहार किया। तो भीमसेन ने भी अपनी एक मुष्टिका का प्रहार किया, और जो प्रहार किया तो वो गिर पड़ा। कौन? वो पिशाच।
और बार बार जो भयंकर दोनों में युद्ध हो रहा है, इधर एक विद्याधर राजकुमारी हिडम्बा को लेकर के आ गया। तो राजकुमारी हिडम्बा राक्षसी नहीं है, घटोत्कच का जन्म हुआ। हाँ, ये कोई राक्षसी नहीं है, विद्याधर की कन्या थी। इधर ही देख रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल सही दृश्य है। रात के 12 बजे पिशाच वृक्ष के नीचे है और पिशाच के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। मुनिराज ने सांची कही थी, इनकी लड़ाई चल रही है, वे खड़े हैं काय के लिए विवाह करने के लिए। मुनिराज ने कहा था पिशाच वृक्ष के नीचे पिशाच से जो युद्ध लड़ता हुआ दिखेगा वही तुम्हारी विद्या, तुम्हारी बहन का स्वामी होगा। तो वो विद्याधर तब से इंतजार करता रहता था और इनकी लड़ाई हो रही है। और लड़ाई लड़ते लड़ते जब वो उसने भयंकर रूप करके जो ही आगे आया, तब भीमसेन ने क्या किया? सुबह हाँ, 5 पांडवों की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुनो दी मंगल जैनपुरा। चिंता नहीं करना, किसी कारणवश आप ना आ पाओ, उतनी कथा में दोहरा दूंगा संक्षेप में, लेकिन थोड़ी कथा पूरी हो जाए इस दृष्टि से पांडव पुराण चल रहा है। और एक समय का स्वाध्याय भैया के माध्यम से आप तक पहुँच ही जाता है। समय मिल जाया करे तो उसका श्रवण कर लिया करो। ओम नमः।